बंगाल चुनाव की कवरेज के दौरान ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए इस समय हम उत्तरा हावड़ा की एसी मार्केट में हैं। हम यहाँ व्यापारियों से बात करने आए हैं। यहाँ पर भाजपा से उमेश राय मैदान में हैं और तृणमूल से गौतम चौधरी मैदान में हैं। हम यहाँ व्यापारियों से बात कर रहे हैं क्या उनकी समस्याएं हैं और इस बार उनका मन क्या है और उनका रुख किस तरफ है। हम बात करते हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? पुष्प जैन। पुष्प जी, क्या यहाँ का इस बार चुनावी माहौल है आपकी सीट पे और क्या लोगों का मानना है? आप व्यापारी हैं, यहाँ काम करते हैं, तो क्या यहाँ पे लोगों का मानना है? मानना तो सब यही है कि 10 साल तो दिया दीदी को, अब विकास देखना है। विकास 5 साल मोदी जी को भी दे के देखते हैं कितना विकास कर पाते हैं, सोनार बंगला बना पाते हैं, रोजगार दे पाते हैं। तो ये तो नियम की बात है। आज कुछ भी आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसको अपग्रेड करते जाते हैं। तो ये तो फिर अपने मतलब व्यापारी हो चाहे नॉर्मल लाइफ हो, उसमें ज़रूरी है ना हर चीज़ अपग्रेड करना। तो अब की बार 5 साल के लिए अपग्रेड करेंगे मोदी जी को। तो मतलब आप अपग्रेडेशन के लिए वोट दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं। इससे पहले क्या जब ममता दी का यहाँ पे 10 साल राज रहा, 10 साल पहले जब ममता सत्ता में आई थी, जो उन्होंने तब चुनावी वायदे किए थे, क्या ममता जी ने वह चुनावी वायदे पूरे किए? मुझे तो नहीं लगता वायदे पूरे हुए। जैसे? आज बंगाल में जो व्यापारियों की या इंडस्ट्रीज की जो हालत है पूरे इंडिया में सबसे लो है। कैसे 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 यहाँ कैसे कोई नए कोई उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे लो के इनकम है इंडिया भारत में अगर देखा जाए बंगाल की। आप छोटे छोटे जगह जाइए, देखिए वहाँ पे लोगों के इनकम और बंगाल की इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत कम। इसलिए अब थोड़ा परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के लिए वोट किया जाएगा। बंगाल की जनता में भी मन बना लिया है। 10 साल दीदी को दिया, 5 साल मोदी को देख के देख लेंगे क्या होता है। आपका क्या नाम? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। साजिद जी। साजिद जी, क्या आपको लग रहा है इस बार का आपका क्या अपना आकलन है? आप यहाँ व्यापार करते हैं, काम करते हैं। देखिए, दोनों तो बीजेपी और तृणमूल तो दोनों का टक्कर अभी बराबर चल रहा है। अब कह नहीं सकते इसके आगे क्या हम टक्कर बराबर किया। हाँ। क्या ममता दी ने जो 10 साल जो वादे किए थे वो ममता दी ने पूरे किए क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, कम बेसी तो थोड़ा काम हुआ है, पूरा वैसा काम बोल करके चीज़ नहीं है। नहीं चलती। तो आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, होना तो चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? जी। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? सियाराम चौधरी। सियाराम जी, क्या करते हैं आप? हम सेल्समैन का काम करते हैं। सेल्समैन का काम करते हैं। तो सियाराम जी, आप यहाँ आते हैं लगातार और आप पूरा चुनाव देख भी रहे हैं। आपका इस बार चुनाव को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि इस सीट पे, खास करके इस सीट पर, आपको लग रहा है क्या क्या होगा? क्या इस समय माहौल चल रहा है यहाँ? इस सीट पर भी बीजेपी का लग रहा है कि अच्छा। कारण क्या है? कारण क्या है कि यहाँ का अनुभव हुआ है कि 10 साल में वैसा नहीं हुआ जैसा हम लोग सोचे थे। हम लोग भी दिए थे, पर जो सोचे थे वो हुआ नहीं हावड़ा इलाका में। और हम चाह रहे हैं कि हावड़ा इलाका का पूरा ईस्ट बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए जिस तरह माहौल बना है। ये हिंदी भाषी लोगों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अधिकतर लोग हिंदी भाषी हैं। तो क्या ये मिक्स है? सब हिंदी भाषी, बंगला भाषी, सब मिक्स है। क्या नाम है? महेंद्र जैन। जैन साहब, आप यहाँ किस चीज़ का काम करते हैं? किस चीज़ का? मैं कपड़े का करता हूँ। कपड़े का काम करते हाँ हैं। इस बार जो चुनावी माहौल है और आप देख रहे हैं कि इस समय चौथे चरण के लिए सभी ने अपनी ताकत झोंक दी है और ममता दी कह रही हैं कि खेला होवे, भाजपा कह रहा है कि परिवर्तन होवे। तो आपका क्या अपना मानना है? परिवर्तन होगा। क्यों आप परिवर्तन चाहते हैं? क्योंकि जब से ममता दीदी आई है या इनकी सरकार आई है, हम लोग एक दिन भी सुख से नहीं रहे। उसका कारण है यहाँ पर हम लोग जो बिजनेस करते रहे उसका 1/4 बिजनेस हो गया। कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई कुछ भी मतलब कि इम्प्रूव नहीं है। बिजनेस कैसे 1/4 हो गया? कस्टमर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, आते नहीं है कस्टमर। कारण इसका क्या मानते हैं? पैसा नहीं है। और कारण तो यही है कि यहाँ पर कोई लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है। कोई ऐसा सबसे बड़ा कारण जो आप मानते हो कि वही सबसे बड़ा कारण होगा परिवर्तन होने का? यहाँ
गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई। लोगों के पास काम है नहीं, इसलिए यहाँ से जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? वही होगा ना, पैसा अगर नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। आपको लगता है कि परिवर्तन होगा तो तरक्की होगी, विकास होगा? जब ममता दीदी आई थी उस समय भी हम लोग यही सोचे रहे कि परिवर्तन होगा, पर नहीं हुआ। तो ममता जी को आपने 2 बार मौका दिया, इस बार आपका ही कहना है कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, इस बार ममता दी को मौका नहीं नहीं देंगे, देना चाहते? नहीं देंगे। नहीं देंगे, आप हाँ, खुल के स्पष्ट बोल रहे हैं कि एकदम, नहीं एकदम। देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शिवम अग्रवाल है। और शिवम, क्या ये आपका शॉप है? हाँ, ये हमारी शॉप है। हाँ हाँ, शिवम, आपको क्या लग रहा है, इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर स्टैगनेंट फेज में फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स चल रही है तो वो भी तो गलत है ना। अगर आज बीजेपी भी 10 ईयर्स से यहाँ होती और जो हम लोग का बंगाल का जो अभी सिनेरियो चल रहा है तो हम आई वुड हैव सपोर्टेड टीएमसी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बट यहाँ उल्टा है। तो आप समझ सकते हैं कि पीपल, आप जनरली जो मैंने यूट्यूब वगैरह में देख रहा था, आपके जैसे रिपोर्टर अजीत अंजुम वगैरह का यूट्यूब में देख रहा था, वो पूरा बंगाल का हर जगह नंदीग्राम, सबर्ब्स, रिमोट एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज़, कैलकाटा, सब जगह वो ट्रैवल कर रहे हैं और आप ही की तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो वो भी पूछना चाहते हैं लोगों से, बट क्या है कि लोग ना डिप्लोमेटिक या तो आंसर्स देते हैं और या तो कुछ नहीं बोलते हैं। आमी जानी ना, आमी बुझी ना, किचू कोई भी आए हमको क्या मतलब है, ये है वो है, या बहुत ज़्यादा बोल देते हैं रोज़गार चाहिए ये वो। मगर रोज़गार का पॉइंट ये नहीं है। 10 ईयर्स से स्टैगनेंट फेज है। इट शुड गेट चेंज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जब स्टेट को चलाना है तो सेंट्रल के साथ पैक्डअप होके चलना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेंट्रल के साथ पैक्डअप होके चलना चाहिए मतलब मोदी का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि देखिए, मोदी जी चाहे जैसे भी हो, मगर सबसे मेन चीज़ है कि अभी मोदी वर्ल्ड के टॉप 5 पावरफुल पर्सन्स में हैं, इंक्लूडिंग व्लादिमीर पुतिन, डेविड कैमरन और आपके ये अभी जो जॉय बाइडन बने हैं। पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे, वो आनी जानी नहीं था उनमें, बट जॉय बाइडन सुनते हैं कि उनका कनेक्शन है एंसेस्ट्रल का पास से, इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी में उनकी मम्मी वगैरह से बहुत ग्रेट ग्रैंडफादर से। तो मे भी हो सकता है कि मोदी को ही हम लोग लेगेसी मेंटेन करते हुए अगर बंगाल में बीजेपी को अगर वोट दें तो इट वुड बी मच बेटर फॉर अस। क्योंकि मैं भी एक यंगस्टर हूँ, मैं भी एक एडुकेटेड पर्सन हूँ, बट क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो उतने नहीं है। मेरे फ्रेंड्स भी एमबीए करने के बाद उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ा, बेंगलोर वगैरह, कर्नाटका वगैरह, मुंबई, महाराष्ट्र वगैरह जॉब्स के लिए। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर यहाँ पे समझ लीजिए अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है और अगर हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है, तो 40,000 रुपीज़ पर मंथ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। बट यही अगर मेरे को 40 की जगह 30,000 रुपीज़ पर मंथ का जॉब यहाँ मिल जाएगा बीइंग एडुकेटेड, तो यहाँ में हम सर्वाइव कर जाएंगे, चाहे मेरा घर हो या ना हो। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हिंदी में मुद्दा बोलते हैं, इंग्लिश में एजेंडा बोलते हैं। तो यही एजेंडा पे मोदी जी पे टोटली निर्भर है, डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि यहाँ ममता का एक सबसे बड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम एडुकेटेड हैं। हम रात में जब जाते हैं यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं या आज तक खोलते हैं या आपका एबीपी न्यूज़ खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ममता जो तरीके से बोलती है कि दुशासन, रावण, दैत्य, ये वो, मतलब शी शुड नॉट से दीज काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर अ पीएम, क्योंकि वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ही कम्स अंडर द टॉप 5 मोस्ट पावरफुल पर्सन्स इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड, सॉरी। तो आपका ये मानना है कि ममता अपमानजनक भाषा का प्रयोग करती हैं, इसके अलावा सेंट्रल के साथ बना के नहीं रखती, पैकअप करके काम नहीं करती, और उनका जो तरीका है बात करने का लहजा है वह गलत है। और आपका ये भी मानना है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। 10 साल पहले ममता जिन वायदों को करके सत्ता में आई थी वो इन पे खरी नहीं उतर पाई, उनकी गवर्नमेंट उन पे खरी नहीं उतर पाई, इसी वजह से ममता बौखलाई हुई है। राइट। और देखिए, ये तो एक कॉमन सा बात है कि अगर आप भी कहीं के राजा हैं, अभी तो इंडिया में कोई राजा वगैरह का नहीं है, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, अगर आप भी समझ लीजिए महाराष्ट्र के राजा आप ही होते हैं, जैसे 1947 के पहले चलता था, बिफोर सरदार वल्लभ भाई पटेल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन की सब राजाओं को एक कंट्री में डेवलप होना है और इंडिया एक कंट्री बन गई थी। तो अगर आप भी कहीं देश के राजा होंगे जो 50-100 साल से आपके ग्रेट ग्रैंडफादर जो पूरा रूल करते हुए आ रहे हैं और आपकी सत्ता अगर हिलेगी तो आप भी बौखलाइएगा। तो वैसे ही आप समझ जाइए, कोई भी स्टेट में रूलिंग पार्टी के अंडर में अगर उसकी सीट्स कम होती है और बीजेपी ओवर पावर करती है तो वो भी खिसियाते ही हैं। तो वही चीज़ है, मैं समझ सकता हूँ, बट शी शुड नॉट से दीज काइंड ऑफ स्लैंग लैंग्वेजेस और अपमानजनक। वही मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो लोग बातें सारी बोलते हैं, एजेंडा सारे क्लियर करते हैं, बट वो लोग हमेशा दीदी 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 ही बोलते हैं। तो ऐसा खिसियाने का क्या है? आप भी प्यार से बोलो ना, दादा दादा दादा, क्या प्रॉब्लम है? क्या नाम हुआ आपका? कैलाशनाथ अग्रवाल। कैलाशनाथ जी, ये इस बार क्या चुनावी माहौल है आपकी सीट पे, और क्या आप बंगाल को लेके सोच रहे हैं
क्या इस बार होना है, आपका मन क्या कहता है, आप क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा इस बारे में देखिए वैसे मैं यहाँ मेरी शॉप है और मैं यहाँ काम करता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं हूँ बड़ा बाज़ार से और मेरी सीट है जहाँ मैं रहता हूँ, जोड़ा साकू कंस्टिट्यूंसी पड़ती है। तो मेरी रीडिंग ज़्यादातर जोड़ा साकू को लेके ही मैं ज़्यादा बढ़िया से बता सकता हूँ। और अगर आप जोड़ा साकू के बारे में जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ आपको कि जोड़ा साकू आप में ओवरऑल चुनावी माहौल के वैसे बारे में बात ओवरऑल देखा जाए तो सारा बंगाल अभी परिवर्तन चाहता है और वो भी आसोल परिवर्तन चाहता है। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई उसको 10 साल दिए, एक बार इनको भी 5 साल दे के देखते हैं। और अगर परिवर्तन होता है तो सिर्फ 5 साल की तो बात है, उसका फिर परिवर्तन। आपका ये कहना है कि 5 साल में बिल्कुल। सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। भाई मोदी जी पे भरोसा करके हम लोग आगे आ सकते हैं, दे सकते हैं उन पे एक बार फिर से भरोसा जता सकते हैं। जब दिल्ली के लिए उन पे भरोसा कर सकते हैं तो एक बार राज्य के लिए भी कर सकते हैं।